फॉन्ट साइज एंड कलर। फॉन्ट साइज एंड कलर या फॉन्ट कलर एंड साइज, कोई भी हेडिंग हो सकती है। हेडिंग से ही आप समझो फॉन्ट का साइज और कलर बदलना। चाहो तो लिख सकते हो चेंज फॉन्ट साइज एंड कलर, चाहो तो ऐसा लिख लो, चेंज फॉन्ट साइज एंड कलर। हमने पिछली क्लास में ये जाना है कि अगर सर हमें अपने किसी टेक्स्ट को हेडिंग के जैसे लिखना है तो उसके लिए सर हमें एक हेडिंग टैग होता है जिसे H1 से लेके H6 तक यूज किया जाता है, प्रयोग करके कर सकते हैं। H1 सबसे बड़ा रहता है और H6 सबसे छोटा रहता है, लेकिन वो सर एक्चुअल में हम कहाँ प्रयोग करेंगे, किसी हेडिंग के लिए करेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं सर कि हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ का क्या साइज जो है वो अलग रहे, तो सर हम HTML टैग में फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। सर HTML टैग में फॉन्ट के साइज को 1 से लेके 7 साइज के हिसाब से यूज किया जाता है। 1 सबसे छोटी साइज होती है हमारे फॉन्ट की और 7 सबसे बड़ी होती है। सर अगर कोई फॉन्ट साइज नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट वो 3 ले लेता है। हम जैसे अभी तक नहीं दे रहे थे, चलाए हैं काफी पैराग्राफ हम पीछे, नहीं दे रहे थे तो कितनी साइज ले लेता था, ऑटोमेटिक 3 ले लेता था। तो किसी को अगर बताना और लिखना है तो आप बता सकते हो कि सर फॉन्ट साइज, पहले साइज को बताइए फिर कलर को भी बताइएगा। फॉन्ट साइज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका इस्तेमाल हम अपने कोडिंग में कोई पैराग्राफ लिखते समय उसकी साइज में बदलाव करना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। सर HTML में बाय डिफॉल्ट 3 साइज निर्धारित होता है जो ऑटोमेटिक बिना फॉन्ट साइज के दिखाई देता है, और अगर हम अपने फॉन्ट की साइज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इसमें 1 से लेके 7 तक की साइज का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 1 सबसे छोटी और 7 सबसे बड़ी साइज के हिसाब से उपयोग में आती है। अब चूंकि ये कोई फॉर्मेटिंग वाला तो है नहीं कि बहुत बड़ा, जैसे MS वर्ड में 8 होता है और प्रयोग 72 तक कर सकते हो। ज्यादातर आप MS इंटरनेट चलाते हो तो उसमें साइजों का आपने देखा होगा एक नॉर्मल साइज पे रहता है। बहुत सारी साइट आप चला रहे हो, देखा होगा आपने, क्या ऐसा कोई फॉन्ट वहां दिखता है कि एक 20 साइज का हो या 72 साइज का हो? एक एवरेज साइज होता है। अपन उसको अगर MS वर्ड के साइज को लेके चलें तो 14-15 के हिसाब से रहता है। 14-15 से ज्यादा बड़ा साइज नहीं है आज तक जो आपने इंटरनेट पे चलाया होगा। तो यहां पे भी अपन ये कह सकते हैं कि सर अपने साइज को हम मेंटेन कर सकते हैं। और इसी में सर कलर भी एक प्रकार का एट्रीब्यूट ही है जो हमारे किसी भी पैराग्राफ के कलर में बदलाव करने की हमें सुविधा देता है। बाय डिफॉल्ट HTML में कौन सा कलर लगा रहता है? ब्लैक कलर रहता है। अगर हम चाहते हैं कि अपने किसी पैराग्राफ का कलर ब्लैक के अलावा कुछ और देना चाहते हैं तो हम HTML में सर 16 प्रकार के कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्पेलिंग सही तरीके से लिखी जानी चाहिए। स्पेलिंग अगर कलर की गलत हुई तो हम उसका रिजल्ट कलर के रूप में नहीं पाएंगे। जैसे हमने कलर की स्पेलिंग इसके पहले COLOUR भी पढ़ा है, लेकिन यहां पे कलर की स्पेलिंग क्या चलेगी? COLOR चलेगी। दोनों कलर की स्पेलिंग इसमें दी गई है, लेकिन आपको कौन सा चलाना है? जब आप लिख सकते हो लेकिन जब एट्रीब्यूट इस्तेमाल करोगे तो कलर की स्पेलिंग क्या दोगे? COLOR दोगे। समझ रहे हो ना? बाकी अगर आपको कलर कहीं लिखना है कि जैसे मान लो परिभाषा लिख रहे हो कि कलर इज द अट्रैक्शंस ऑफ एनी पैराग्राफ, तो वहां कलर की स्पेलिंग COLOUR लिख सकते हो। लेकिन जब एट्रीब्यूट चलाओगे तब आप कलर की स्पेलिंग क्या दोगे? यही दोगे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर कलर की स्पेलिंग ये वाली समझता, वो वाली नहीं समझता जो अभी आपके पास सामने दिख रही होगी। तो आप कम से कम 2 से 3 लाइन इसके बारे में बताइए और लगभग 2 से 3 लाइन इसके बारे में बताइए। अलग अलग पढ़ना है तो अलग अलग कर लीजिए, वो आपके हिसाब से। तो अब सर हम इसका और इसका प्रयोग कैसे करें एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं।
पहला तो आपने ये समझ लिया ना कि ये है क्या, करना क्या वाला है, ये भी आप लगभग जान गए हो। अब हम इसको, क्योंकि HTML का तभी हमको रिजल्ट अच्छा समझ में आता है जब उसकी एक कोडिंग कर दी जाए, है ना, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है। बाकी परिभाषा तो ठीक है सर, हमको पता है। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए सीधा सीधा आप डालिए HTML, सबको पता है। आप हेड चालू कर लो, फिर आप टाइटल चालू कर लो, और उसके बाद टाइटल में एक दे दो एग्जाम्पल ऑफ साइज एंड कलर, ठीक है ना। और फिर टाइटल को क्या करो, बंद कर दो, और फिर हेड को भी बंद कर दो, है ना। और उसके बाद अपन क्या चालू करेंगे, बॉडी। अब अपन एक पैराग्राफ लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए एक पैराग्राफ अपन लिख रहे हैं जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन ही है, या किसी भी चीज के बारे में आप एक पैराग्राफ क्या कर रहे हो, लिखने वाले हो। अब आपको लगता है कि सर इस वाले पैराग्राफ की जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट जो HTML के द्वारा 3 दी गई है वो ना रहे, इसकी साइज 7 हो जाए, या 1 हो जाए, या 5 हो जाए। तो सर हम ऐसे भी आप कर सकते हो, ये ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज इक्वल टू 7 हमने दिया, ये टैग लिखा, और लिखने के बाद जिस वाले पैराग्राफ की साइज में आप बदलाव करना चाहते हो वो पैराग्राफ लिखोगे। जैसे हम लिख रहे हैं हाय हाउ आर यू, ठीक, या इट्स योर मैटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट को यहां बंद कर देंगे, ठीक। फॉन्ट साइज इक्वल टू 7, ये आप समझ गए कि क्या कह रहा है, फॉन्ट के साइज को 7 सेट कर रहा है। हमने पैराग्राफ क्या लिखा है, ये लिखा है, उसके बाद फॉन्ट को हमने बंद कर दिया। अब अभी तक हम इसको नहीं चलाते थे तो बाय डिफॉल्ट साइज कितनी रहती थी, 3 रहती थी, लेकिन अब हम इसको चला दिए तो इसकी साइज जो है हमारे और जो भी पैराग्राफ लिखे होंगे उसकी अपेक्षा बड़ी रहेगी। तो अब इस प्रकार चाहे आप 7 यूज करो, चाहे 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 5 करो, वो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है ना, समझ गए। अब अगर हम यहीं पे चाहते हैं सर कि हम फॉन्ट का कलर भी बदल लें, साइज तो ठीक है, चाह रहे सर कलर भी बदल लें, तो क्या करोगे आप, हाँ इसी में लगा सकते हो क्या, अलग से एक पैराग्राफ फिर से चालू कर लो, या इसी पैराग्राफ में आप चाहते हो कि सर इसका हम जो रेटिंग लिखे हैं वो क्या करें, कलर से कर दें। बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक है, हम यहां क्या लिख देंगे, फॉन्ट कलर इक्वल टू डबल कोटेशन में रेड ग्रीन जो भी आपको लिखना है, ठीक। हाय हाउ आर यू बन जाएगा। या कि कुछ लोग नए हैं तो हम ये कहेंगे कि पहले एक को पूरा कर लिया जाए फिर दूसरे पे काम किया जाए, फॉन्ट साइज इक्वल टू डबल कोटेशन में 7, ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम किसको बंद कर देंगे, बॉडी। उसके बाद हम किसको बंद कर देंगे, HTML को। तो ये इसका वाला सॉल्व हो गया। अर्थात आपको परिभाषा और अगर एग्जाम्पल देना है तो इस प्रकार से आप दे सकते हो। इसको रन करिए, रन करने के बाद आप देखोगे कि हाउ आर यू जो भी लिखे हो उसका जो साइज है वो 7 सेट है और बड़े आकार पे थोड़ा सा आएगा। यहीं पे हमने पढ़ा है कि सर अगर हम इसकी साइज इसके हिसाब से नहीं करना चाहते तो एक टैग हमने क्या पढ़ा है, हेड टैग पढ़ा है कि नहीं। हम यहीं पे H1 लगा के भी 7 से बड़ी साइज के आकार का भी दिखा सकते हैं, आपने देखा होगा, चलाया होगा। तो मतलब चाहे आप इससे चला लो और चाहे इससे चला लो, चेंज क्या होगा, हमारे फॉन्ट का साइज। फॉन्ट का मतलब समझ रहे हो ना, जो हम लिखने वाले हैं या अपने पैराग्राफ के रूप में किसी HTML वेब पेज में क्या करने वाले हैं, शो करने वाले, उसकी साइज की बात हो रही। उसके बाद आ जाइए किस पे, कलर पे। तो सेम इसकी परिभाषा करने के बाद ये एग्जांपल दीजिए और उसके बाद उसकी परिभाषा। तो परिभाषा बता लेंगे, HTML में सर हम लिखे जा रहे हैं पैराग्राफ के कलरों को अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। इसमें 16 प्रकार के कलरों का इस्तेमाल
किया जा सकता है। स्पेलिंग अगर सही है तो हम प्रॉपर तरीके से 16 प्रकार के कलरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने के लिए ऑफर दिया जाता है। इसे हम निम्न प्रकार से यूज करेंगे। सेम लिखिए और लिखने के बाद आपको सिर्फ यहां पे थोड़ा सा बदलाव कर देना है। यहां क्या लिख देना है, फॉन्ट कलर बराबर डबल कोटेशन में जिस कलर से आप इसको देना चाहते हो उसका यहां पे नाम, बाद में फॉन्ट बंद कर दीजिए। अब आप इसको चलाओगे तो अभी तक इसका कलर व्हाइट रहता था, अब इसका कलर हमने रेड दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। ठीक है। हां, अब अगर आप ये चाहते हो कि सर हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर बदल जाए, बैकग्राउंड कलर समझ गया, जैसे एमएस वर्ड में बैकग्राउंड कलर बदल देते थे, तो एक छोटा सा आप यहां पे सेट कर सकते हो। बॉडी चूंकि हमारा वेब पेज होता है पूरा, बॉडी बीजी कलर बराबर डबल कोटेशन में ग्रीन, बॉडी बीजी कलर बराबर ग्रीन। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो ये वेब पेज आ रहा है ना, इसके बैकग्राउंड का पूरा कलर अभी तक व्हाइट रहता था, अब कैसे हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और इसके अंदर क्या लिखा गया है, एक पैराग्राफ लिखा गया, उस पैराग्राफ का कलर हमने क्या दिया है, रेड दिया है, तो इसका कलर रेड और पूरे बैकग्राउंड का कलर ग्रीन रहेगा। वो आपके हिसाब से जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। ठीक है। तो इस प्रकार से हम फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट की सहायता से अपने लिखे जा रहे पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग से संबंधित काम को भी संपन्न कर सकते हैं। सर इसे हम इस एग्जाम्पल के तरीके से समझे, इसका आप प्रयोग करिए, लैब में जाके चलाइए और देखोगे कि रिजल्ट इसका मिलेगा।